Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about the pelvic organ prolapse. What is pelvic organ prolapse? It is basically the herniation of your pelvic organs to and beyond the vaginal walls, and it occurs due to failure of interaction between the levator ani muscles and the ligaments and the fascia which supports the pelvic organs. अब levels of pelvic support क्या होते हैं? 3 levels याद रखने. Basically level 1 में क्या होता है? Level 1 में apical support provided by the uterosacral ligament. And होता क्या है इसमें जो level 1 support होती है, basically जो uterosacral ligament है वो cervix को sacrum के साथ attach कर रहा होता है, and as a result अगर इस ligament की deficiency हो जाए या ये ligament weaken कर जाए, so it will result in क्या कहते हैं वेजाइनल वॉल का प्रोलैप्स. लेवल 2 सपोर्ट की बात करें तो उसमें हमारे पास फेशिया आ जाता है. एंटीरियरली प्यूबो सर्वाइकल फेशिया होता है जो कि ब्लैडर एंड वजाइना के दरमियान होता है, एंड पोस्टीरियरली रेक्टो वजाइनल फेशिया होता है जो कि रेक्टम एंड वजाइना के दरमियान होता है. अगर ये इन दोनों में से कोई भी फेशिया, लेट्स सपोज अगर एंटीरियर वाला जो फेशिया है वो डेफिशिएंट या वो वीकेंड हो जाए तो देयर वुड बी एंटीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स, एंड अगर पोस्टीरियर वाला डेफिशिएंट या वीकेंड हो जाए सो देयर वुड बी पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स. लास्टली जो लेवल 3 सपोर्ट है, इट इज द फेशिया बिटवीन डिस्टल पोस्टीरियर वजाइना एंड योर पेरिनियल बॉडी, एंड इसकी भी डेफिशिएंसी वुड रिजल्ट इन लोअर पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स. जो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं ये मैं अभी टाइम टीचर से समझा दूंगा ये होती क्या है. अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास इनके पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स के. जो मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है वो है मल्टीपैरिटी, बहुत सारी वेजाइनल डिलीवरीज करवाना, दैट इज़ द इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर. उसके अलावा मेनोपॉज पे आ जाता है क्योंकि इट इज़ सीन के इन मेनोपॉज देयर इज लॉस ऑफ कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यूज विच रिजल्ट्स इन क्या कहते हैं वीकनिंग ऑफ योर फेशियाज एंड लिगामेंट्स. आयाट्रोजेनिक में ये कि अगर कोई पेल्विक सर्जरी परफॉर्म कर रहे हो, लेट्स सपोज वेजाइनल हिस्टेक्टमी या बर्श कॉल्पस सस्पेंशन, तो उसमें भी हो सकता है आयोट्रोजेनिक, यानी वही कि जो डॉक्टर्स हम क्या कहते हैं हमारी वजह से जो होते हैं. क्रॉनिक फैक्टर्स लाइक दोज फैक्टर्स विच क्रॉनिकली इंक्रीज योर इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर, जिसमें हमारे पास क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, क्रॉनिक कफिंग, हैवी लिफ्टिंग एंड सम अदर पेल्विक मैस आ सकता है. ग्रेडिंग जो है वो भी हम इसकी टीचर से कर लेंगे. सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? जो जनरल सिम्टम्स आते हैं वो ये कि फीमेल विल प्रेजेंट विद ड्रैगिंग सेंसेशंस के नीचे से भारीपन फील हो रहा है या नीचे से लग रहा है कोई खिंच पड़ रही हो, डिस्कम्फर्ट विद इन द पेल्विस, फीलिंग ऑफ अ लंप कमिंग डाउन, डिस्पेरोनिया, बैक एक, डिफिकल्टी इन इंसर्टिंग टैम्पॉन्स. जो सिस्टर यूरिथ्रोसील है एंड जो रेक्टोसील है वो अभी मैं टीचर से करवा दूंगा होती क्या है. लेकिन ये है कि हमारे पास और क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के, यूरिनरी अर्जेंसी के, फ्रीक्वेंसी के, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग के एंड यूटीआई के, एंड वेरस रेक्टोसील की वजह से कॉन्स्टिपेशन के, फीकल इनकॉन्टिनेंस के, इनकम्प्लीट बाउल एम्प्टिंग के, डिजिटेशन के. डिजिटेशन इज बेसिकली व्हेन फीमेल ड्यू टू रेक्टो वजाइनल प्रोलैप्स होता है क्या, या ड्यू टू एंटेरोसील फीमेल्स क्या करती है वो अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल से उस प्रोलैप्स को हटाती हैं ताकि जो फीकल कंटेंट है, जो स्टूल है, वो इजीली पास हो जाए. इन्वेस्टिगेशन को इतनी इंपॉर्टेंट इसमें होती नहीं ज़्यादा, ये क्लिनिकली ही डिटेक्ट हो जाता है. हाँ ये है कि हम अगर क्या कहते हैं एब्डोमिनल एंड वजाइनल पेल्विक एग्जामिनेशन कर लेते हैं टू रूल आउट या टू एक्सक्लूड एनी अदर मैसेज, एंड अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हो कि कोई और मैस भी है तो उस मैस को हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू डिटेक्ट करते हैं. एंड ये कि हम रेक्टल एंड वजाइनल एग्जामिनेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं ताकि वी कैन डिफ्रेंशिएट वेदर वो रेक्टोसील है या वो एंटेरोसील है. अगर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस मिले जा रही तो उस केसेस में हम यूरोडायनामिक स्टडीज़ पे जाते हैं. अगर फीकल इनकॉन्टिनेंस मिल रही है उस केसेस पे हम एंडो एनल अल्ट्रासाउंड कराते हैं टू असेस द एनल स्फिंक्टर की लैक्सिटी, रेक्टल मैनोमीट्री, फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी एंड डेफिकेटिंग प्रोक्टोग्राम की तरफ जाते हैं. अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारे पास कुछ जनरल होती है एंड कुछ सर्जिकल होती है. जो जनरल होती है जिसमें हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स आ जाते हैं, वो प्रिवेंटिव मेजर्स यही हैं कि वेट रिड्यूस करें, अवॉइड ट्रॉमेटिक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, encourage postnatal pelvic floor exercises like your Kegel exercises, and treatment of chronic cough and treatment of chronic constipation. साथ में पैशरीज हम दे देते हैं. वो पैशरीज भी मैं दिखा दूंगा. ये पैशरीज होती क्या हैं कि ये पैशरीज डिफरेंट तरह की होती हैं. इंट्रावेजाइनल डिवाइसेस होती हैं रिंग की फॉर्म में, शेल्फ, हॉज, डोनट, इनके डिफरेंट नाम हैं. एंड दे आर इंडिकेटेड ड्यू टू पेशेंट्स की अपनी विश कि अगर पेशेंट खुद वो यूज़ करना चाहता हो एज अ थेरेप्यूटिक टेस्ट. दे आर यूज फॉर अराउंड 6 मंथ्स, एंड आफ्टर 6 मंथ्स हम फिर असेस करते हैं कि कितनी क्या कहते हैं उसकी जो प्रोलैप्स है वो कितना बेहतर हुआ है. चाइल्ड बेयरिंग इफ़ नॉट कंप्लीट, मेडिकली अनफिट ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी एंड वाइल अवेटिंग फॉर सर्जरी. अब इसकी जो सर्जरी है जो कि बेसिकली इसकी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट एक तरफ से होती है. सर्जरी में मैं बताऊंगा जो बताऊंगा बस उन चीज़ों के नाम याद रख लेने. एंटीरियर कॉल्पोग्राफी एंड पोस्टीरियर कॉल्पोग्राफी हमने पीछे पढ़ ली थी. लेवल 1 हमने जो पीछे लेवल 2 सपोर्ट पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ लिया था. एंटीरियर कंपार्टमेंट का देख लिया था कि वो किसके दरमियान बनता है, वो वेजाइना एंड ब्लैडर के दरमियान बनता है. तो एंटीरियर कॉल्पोग्राफी में हम करते क्या है, हम एंटीरियर वेजाइनल वॉल का ही रिपेयर करते हैं. इट इज़ ड्यू टू कि उसमें एंटीरियर कंपार्टमेंट का ही प्रोलैप्स हुआ होता है. एंड द सूचर्स आर बेसिकली प्लेस्ड बिटवीन टू रीइंफोर्स, देयर इज बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ सूचर्स टू रीइंफोर्स फेशिया बिटवीन वेजाइना एंड ब्लैडर. वही जो लेवल 2 के हमने सपोर्ट में पढ़ा था कि एंटीरियर पार्ट में क्या होता है. कॉम्प्लिकेशन क्या है, ब्लैडर इंजरी, हाई रिकरेंस रेट है. एंटीरियर कॉल्पोग्राफी हर हाल में याद रखना है. सर्जरी का नाम
पोस्टीरियर कॉर्पोरेसी भी हर हाल में याद रखना है। अब ये पोस्टीरियर है तो ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमने देखा था कि जो फेशिया था वो बिटवीन रेक्टम एंड वजाइना था, तो उसमें भी जो हम सूचर्स अप्लाई करते हैं दे आर डन टू रीइंफोर्स द फेशिया बिटवीन वजाइना एंड रेक्टम। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट का प्रोलैप्स होता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन में रेक्टल इंजरी एंड डिस्पेरोनी आ जाता है। पोस्टीरियर कॉर्पोरेसी नाम हर हाल में याद रखना है। अगर यूट्रो वजाइनल प्रोलैप्स हो उस केसेस में जिन सर्जरीज की तरफ जाते हैं वो हम हिस्टेक्टमी की तरफ जाते हैं। अगर तो पेशेंट खुद चाहती हो कि वो अपना यूट्रस कंजर्व ना करना चाहती हो तो हिस्टेक्टमी की तरफ जाते हैं। एंड देन लेटर ऑन वी रीअटैच द यूट्रोसैक्रल लिगामेंट टू द वजाइनल वॉल्ट। मैनचेस्टर रिपेयर की तरफ जाते हैं जिसमें पेशेंट अपना यूट्रस कंजर्व करना चाहती हो, मैनचेस्टर रिपेयर, हिस्टेक्टमी नाम याद रखने। एंड लास्टली सैक्रोहिस्ट्रोपेक्सी। जो सैक्रोहिस्ट्रोपेक्सी है इसमें बेसिकली हम मैश का इस्तेमाल करते हैं एंड ये हम इसमें भी यूट्रस कंजर्व रहता है, इसमें हम एब्डोमिनल अप्रोच की तरफ से जाते हैं अगर यूट्रस का प्रोलैप्स हो रहा हो या यूट्रोवैजाइनल प्रोलैप्स हो रहा हो। तो अगेन ये नाम याद रखने होंगे, हिस्टेक्टमी, मैनचेस्टर रिपेयर एंड सैक्रोहिस्ट्रोपेक्सी। लास्टली अगर वैजाइनल वॉल्ट का प्रोलैप्स हो रहा है तो उसमें भी इन प्रोसीजर्स के नाम याद रखने होंगे, सैक्रोकोल्पोप्लेक्सी एंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन। ये जो दोनों प्लेक्सी पैक्सी वाले हैं इनमें मैश का रिपेयर होता है, इन दोनों में एब्डोमिनल अप्रोच यूज़ होती है। जो ये लास्ट वाला है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट फिक्सेशन, इसमें वजाइनल प्रोसीजर है, वजाइनल अप्रोच यूज़ होती है एंड इसमें बेसिकली द वजाइनल वॉल्ट इज सूचर टू द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट एज द नेम सजेस्ट के सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट की फिक्सेशन हो रही है। तो ये इन सर्जिकल मेथड्स के नाम याद रखने होंगे। अब मैं ग्रेडिंग करवा देता हूँ 10 टीचर्स हैं। बेसिकली यही ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है, ग्रेडिंग का या स्टेजिंग का यू कैन कॉल इट। स्टेज 0 में तो देर इज़ नो प्रोलैप्स के, स्टेज 0 में जो भी ऑर्गन्स हैं वो भी यहाँ पे देर इज़ नो प्रोलैप्स एंड वी नो कि ये नॉर्मल होता है। ये हमारा यूट्रस, ये सर्विक्स एंड देन वजाइना, ये ब्लैडर एंड ये रेक्टम एंड ऊपर को सारे ये बाउल्स। अब होता है क्या, जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 में जो डिस्टल पोर्शन है प्रोलैप्स का दैट इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ हाइमन। दिस इज़ द क्या कहते हैं लेवल ऑफ हाइमन, हाइमन के रेमिनेंट्स, यहाँ पे हाइमन प्रेजेंट होते हैं। लेवल 1 जो स्टेज 1 ग्रेड 1 जो होगा आपका प्रोलैप्स, उसमें बेसिकली जो डिस्टल पार्ट होगा उस प्रोलैप्स का, यानी वो जो प्रोलैप्स वाला पोर्शन होगा दैट वुड बी मोर देन 1 सेंटीमीटर अबव द हाइमन। ठीक है कि स्टेज 1 में इट इज़ जो डिस्टल पोर्शन है प्रोलैप्स का, या सिर्फ ये याद रखने के जो प्रोलैप्स हो रहा है दैट इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर अबव द लेवल ऑफ हाइमन। दिस इज़ ग्रेड 1। ग्रेड 2 इज़ व्हेन द क्या कहते हैं व्हेन द डिस्टल पोर्शन ऑफ प्रोलैप्स या व्हेन योर प्रोलैप्स वाला जो पार्ट है दैट इज़ लेस देन 1 सेंटीमीटर पर स्टिल अबव द हाइमन। तो ये वाला ग्रेड 2 आता है। ग्रेड 0 में कुछ नहीं हुआ। ग्रेड 1 में जो प्रोलैप्स है वो 1 सेंटीमीटर अबव द हाइमन है। ग्रेड 2 में जो प्रोलैप्स है वो अगेन अबव द हाइमन है लेकिन 1 सेंटीमीटर बिलो है, मतलब लेस देन 1 सेंटीमीटर अबव द हाइमन है। ग्रेड 3 में क्या होता है, ग्रेड 3 में इट इज़ बेसिकली जो प्रोलैप्स है दैट इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर बिलो द हाइमन। इन दो में अबव था, ग्रेड 3 में आ गया बिलो द हाइमन। एंड जो ये वाला है जो ग्रेड 4 होता है, ग्रेड 4 में कंप्लीट इवर्जन, कंप्लीट प्रोलैप्स हो जाते हैं। तो ये ग्रेड्स होते हैं, ये नॉर्मल होता है। ये है सिस्टोसील। सिस्टोसील बेसिकली क्या है कि जब हमारे पास ये हम देख सकते हैं ये वाली है एंटीरियर वेजाइनल वॉल आगे वाली, एंड ये पीछे वाली जो ये है पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे फेशिया होता है प्यूबो सर्वाइकल फेशिया, एंड पीछे हमने पढ़ा था रेक्टो वेजाइनल फेशिया होता है जो हमने वो उसकी लेवल 2 सपोर्ट जो पढ़ी थी। अब सिस्टोसील तब कहते हैं, सिस्टोसील हम तब कहते हैं जब जो एंटीरियर वेजाइना है, अगर तो एंटीरियर वेजाइना का जो वो प्यूबो आपका सर्वाइकल फेशिया जो था, अगर तो ये हो कि वो अपर हाफ से वो वीकन कर जाए, अपर हाफ से वो फेशिया वीकन कर जाए, तो एज अ रिजल्ट ये जो ब्लैडर होगा ये पीछे को प्रोलैप्स करने लग जाएगा। तो दिस इज़ नोन एज सिस्टोसील, जिसकी वजह से हमारे पास यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वाले सिम्टम्स आते हैं। एंड अगर तो ऐसा हो कि वो लोअर हाफ से वीकन हो जाए वो वाला फेशिया, तो हमारे पास जो कंडीशन होगी दैट वुड बी नोन एज यूरिथ्रोसील, क्योंकि फिर यूरिथ्रा कभी कभी इस तरह होता है कि यूरिथ्रा भी इस पार्ट पे प्रोलैप्स करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ एन इमेज ऑफ सिस्टोसील। रेक्टोसील की बात करें तो उसमें भी 2 कंडीशंस आती हैं, रेक्टोसील एंड एंटेरोसील। बेसिकली हमने 2 अगेन वो फेशिया का नाम पढ़ा था जो कि था रेक्टो वेजाइनल फेशिया। अब इसमें भी यही होता है कि अगर तो वो अपर हाफ से अपर 1/3 वाले पार्ट से वो वीकेंड हो जाए, एज अ रिजल्ट ये जो हमारे बाउल्स के वो लूप्स हैं, गट जो है वो हमारा प्रोलैप्स करने लग जाएगा। सो दैट वुड बी नोन एज एंटेरोसील, एज द नेम एंटेरो स्मॉल इंटेस्टाइन सजेस्ट। वेयर ऐसे होते हैं कि अगर तो लोअर 2/3 आपके जो फेशिया के वीकेंड हो गए तो उस केस में हम देख सकते हैं कि रेक्टम फिर प्रोलैप्स करने लग जाता है, रेक्टम आगे को आने लग जाता है, एंड दिस इज नोन एज रेक्टोसील। दिस इज नॉर्मल सिस्टोसील, रेक्टोसील। ये वाला जो है ये वी कैन सी कि इसमें पूरा जो कम्प्लीटली यूट्रस है वो आपका यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा है। एंड ये जो लास्ट वाले में ये कि ड्यू टू हिस्टेरेक्टमी यूट्रस ख़त्म हो गया, हिस्टेरेक्टमी यूट्रस रिमूव हो गया, लेकिन जो वजाइनल वॉल्ट है उसका प्रोलैप्स हुआ है। तो ये ग्रेडिंग एंड स्टेजिंग थी। एंड अगर हम पैसेजेस देखना चाहें जो हम देते हैं, सो दीज आर योर बेसिकली पैसेजेस। डिफरेंट पैसेजेस हैं। इंट्रावजाइनल वो हैं
इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं और अंदर डालने को कहते हैं, जिसमें से रिंग पैसेज ज़्यादातर यूज़ होती है अगर तो पेरिनियल बॉडी इंटैक्ट है। अगर तो ये कि पेरिनियल बॉडी इंटैक्ट नहीं है, दैन हम डिफरेंट शेल्फ पैसेज या गैलहॉर्न पैसेज की तरफ जाते हैं। तो अब आई होप ये टर्मिनोलॉजी समझ आ जाएगी कि एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स में जो एंटीरियर वजाइनल वॉल है वो हर्निएट करेगी। सिस्टोसील वही कि ब्लैडर का डिसेंट हो गया अपर हाफ में, एंड यूरिथ्रोसील लोअर हाफ में यूरिथ्रा का हो गया, एंड सिस्टो यूरिथ्रोसील के दोनों का वो जो कहते हैं वो हो गया प्रोलैप्स हो गया। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में हमने देख लिया था कि पोस्टीरियर वजाइनल वॉल है, एंटेरोसील वो स्मॉल बाउल है अपर 1/3 में, एंड रेक्टोसील आपका रेक्टम में लोअर 2/3 में, जो कि पिक्चर में दिखाया हुआ था। अपाइकल कंपार्टमेंट का अलग से बताया हुआ है, जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है जो कि लेवल 1 था सपोर्ट का, जिसमें यूट्रोसैक्रल लिगामेंट की अगर वीकनेस हो गई तो पूरा यूट्रस प्रोलैप्स कर जाएगा या सर्विक्स प्रोलैप्स कर जाएगा विद इन्वर्जन ऑफ वजाइनल एपेक्स, या कभी कभी वजाइना की एपेक्स प्रोलैप्स कर जाएगी, या ये है कि जो वजाइनल वॉल्ट है वो पूरा प्रोलैप्स कर जाएगा इन पोस्ट हिस्टेरेक्टमी वाले पेशेंट्स। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स। आई होप इसलिए समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।